आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए कंट्री कैसे चूज करें, एनएमसी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री जाए, एनएमसी गाइडलाइन क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस क्या है। सो 5 मेजर गाइडलाइंस है एनएमसी के। आप किसी भी कंट्री जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो वहां ये पांचों के 5 गाइडलाइंस फॉलो होने चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी आप जा रहे हो इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए कंप्लीटली। सेकंड है आपका ट्रांसफर नॉट अलाउड। पहले क्या हो रहा था कि आप किसी भी कंट्री जाके आप एमबीबीएस करते थे, 1 साल किया 2 साल किया, बट आपको वहां का लाइफ स्टाइल समझ में नहीं आ रहा, आप सेटल नहीं हो पा रहे हो या फिर वहां की सिस्टम आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आपके जो रेस्ट जो ड्यूरेशन वाले कोर्स बचते थे वो आप किसी अदर कंट्रीज जाके या अदर यूनिवर्सिटी में जाके कंप्लीट करते थे। बट अब ऐसा नहीं है, अब ट्रांसफर उन्होंने मना कर दिया। थर्ड है आपका ड्यूरेशन। लाइक आप अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए तो मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी 54 मंथ, अप्रोक्स 4.5 ईयर एटलीस्ट होना ही चाहिए, इससे कम में आप नहीं कर सकते। आपका फोर्थ की अगर बात करूं मैं तो फोर्थ पॉइंट आपके है इंटर्नशिप। 1 ईयर के इंटर्नशिप मैंडेटरी आपको करनी ही पड़ेगी। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो लाइसेंस की। लाइसेंस अभी तक क्या हो रहा था कि आपने एमबीबीएस किया अब्रॉड से, अब आप इंटर्नशिप के लिए इंडिया आते थे और एग्जाम देते थे लाइसेंस के लिए, बट अब गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जहां से भी एमबीबीएस कर रहे हैं आप वहां कंप्लीट कीजिए इंटर्नशिप भी और वहां से लाइसेंस लेके आइए, तभी आप इंडिया में लाइसेंस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करती है। रशिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल हो गया, फिलीपींस है आपके, बेलारस है आपका, रोमानिया है, ईरान है, यूक्रेन है और आर्मेनिया है और यूरोपियन कंट्रीज है। ये कंट्रीज बेसिकली सारे गाइडलाइंस को फॉलो करती है। इनमें आपको कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम मिल जाएंगे, ट्रांसफर नॉट अलाउड, मिनिमम कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 4.5 ईयर का मिल जाएगा, 1 ईयर का इंटर्नशिप है। बात करते हैं लाइसेंस की कि कौन कौन सी कंट्री एग्जाम बेस पे लाइसेंस देती है और कौन कौन सी कंट्री है जो डायरेक्ट आपको लाइसेंस देती है। अगर मैं बात करूं रशियन की तो रशियन में आपको लाइसेंस के लिए एग्जाम देना पड़ेगा और जो उसका पैटर्न है वो पूरा रशियन लैंग्वेज में है। सो डोंट वरी, जब आप एडमिशंस लेते हो ना तो वो फर्स्ट सेमेस्टर से बेसिक रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। बात करूं मैं जॉर्जिया की तो जॉर्जिया में क्या है, बेसिकली आपको वहां एमबीबीएस के बाद आपको लाइसेंस नहीं देते हैं। रीजन क्या है, उनका लाइक जो रूल्स है वो उसके हिसाब से आपको यूजी और पीजी दोनों कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप जॉर्जिया जा रहे हैं ना तो आपको एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना पड़ेगा, तब जाके आपको वहां पे मेडिकल लाइसेंस मिलेगा। बात करूं चाइना की तो चाइना भी आपको एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने लैंग्वेज में लाइक चाइनीज लैंग्वेज में एग्जाम लेता है। अब चाइनीज लैंग्वेज बेसिकली सीखना बहुत टफ है, तो अगर आप चाइना के लिए लाइक प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप चाइना जाना चाहते हैं एडमिशन के लिए तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर हाँ आप सीख सकते हैं पूरा लैंग्वेज तो मेरे हिसाब से चाइना बेस्ट है, अदरवाइज फिर आप फंसने वाली चीजें हो जाएंगी, तो आप बाद में फंस सकते हैं इस चीजों के लिए कि यार एग्जाम हमसे क्लियर नहीं हो रहा। और बात करूं मैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश आपको डायरेक्टली लाइसेंस दे देता है। अगर बात करें कजाकिस्तान की तो वहां पे एग्जाम्स होंगे बट वहां का पैटर्न इंग्लिश है, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। और भी कंट्रीज जो आपको डायरेक्ट लाइसेंस देती है, ईरान और किर्गिस्तान के ना प्रॉपर गाइडलाइंस अभी एनएमसी ने दी नहीं है, तो ये अभी होल्ड पे। इसके अलावा बात करो उज्बेकिस्तान की तो यहाँ पे डायरेक्टली लाइसेंस आपको मिलता है उज्बेकिस्तान में। और यूरोपियन जो कंट्रीज है वहां के रूल्स भी सेम है जॉर्जिया की तरह कि आपको यूजी और पीजी करना पड़ेगा, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। अब इन सब चीजों का आप ध्यान इसलिए रखिएगा क्योंकि यार देखो आप अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो, अब आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं। अब आप मान लो कि आप चाइना चले गए, अब चाइना में आप फंस गए कि हमसे चाइनीज लैंग्वेज हो नहीं रहा, हम एग्जाम दे नहीं पाएंगे, तो गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें ये साफ साफ उन्होंने बोला है कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आप वहां से प्रॉपर इंटर्नशिप और लाइसेंस लेके आइएगा, तभी इंडिया में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं और इंडिया में आप एग्जाम में बैठ सकते हैं लाइसेंस के लिए। अब जो बच्चे बिना कंसल्टेंसी के बिना गाइडलाइंस के अब्रॉड चले जाते हैं वो बाद में फंस जाते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने एग्जाम हम दे नहीं पा रहे हैं, हमें रशिया लैंग्वेज आती नहीं, रशिया में एग्जाम दे नहीं पाएंगे, या फिर बात करो चाइना की तो हम चाइना लैंग्वेज में एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो फिर आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती है। पहले की तरह चीजें नहीं है, अब जो गाइडलाइंस है वो पूरा चेंज हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें का ध्यान रखना है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे फ्री कंसल्टेंट मिल जाएगी आपको। चीजों को ध्यान में रख के चलिएगा क्योंकि बहुत जगह स्कैम्स होते हैं, लोगों को आइडिया नहीं होता और कुछ कंसल्टेंट ऐसे हैं जो आपको अपडेट भी नहीं करते प्रॉपर, तो कुछ लोग रशिया या चाइना चले जाते हैं, जब एग्जाम की बारी आती है तो वो फंस जाते हैं। तो इन सब चीजों से आप लोग बच के रहिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारे ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट करके सारी डिटेल्स आप ले सकते हैं। अगर आप लोग ये प्लान कर रहे हैं अब्रॉड के लिए तो कुछ की पॉइंट्स आप जान लीजिए जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। सबसे पहला वीजा प्रोसेस।
बेसिकली बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कौन से कंट्री का वीजा आने में कितना टाइम लगता है, तो एट दैट एडमिशन टाइम आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए सारी चीजें पहले से प्रिपेयर रखिएगा। बात करते हैं फूड की, तो बहुत सारे कंट्री में नॉनवेज है, किसी में वेज है। बात करते हैं क्लिनिकल प्रोसीजर की। कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे आपको ओरिजिनल डेड बॉडी पे काम करना सिखाती है, और कुछ कंट्री ऐसी है जहां पे डमी पे आपको सिखाया जाता है काम करना। बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि आप जिस कंट्री में जा रहे हो और अगर मान लो कि पॉपुलेशन कम है तो लोग भी कम बीमार पड़ेंगे, और जब लोग कम बीमार पड़ेंगे तो आप प्रैक्टिस किस पे करोगे। तो पॉपुलेशन भी जानना जरूरी है, कौन सी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है। जितना ज्यादा पॉपुलेशन रहेगा, पेशेंट फ्लो उतना ज्यादा रहेगा आपका। बात करते हैं लाइफ स्टाइल की। सारे कंट्रीज के अपने अपने एक लाइफ स्टाइल है, और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो आप किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसका सेफ्टी जरूर पता कीजिएगा, लाइक कि वहां का क्राइम रेट कितना है, ये सारी चीजें चेक करके आप अब्रॉड जाइए। बात करते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड ही क्यों, तो इनके रीजन ये है कि आपको सबसे पहली चीज कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना है नीट के अलावा। सेकेंड चीज क्या है कि इजी एडमिशन प्रोसेस है। थर्ड चीज की बात करो तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, डिग्री हाई क्वालिटी एजुकेशन है, इंडिया मेस अवेलेबल है अब्रॉड में, आपके एडवांस टीचिंग फैसिलिटीज है, और एनएमसी और नेक्स्ट के कोचिंग भी अवेलेबल है वहां पे, और फीस बहुत ही ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो अब्रॉड में आपका 20 लाख 25 लाख में इंटायर कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि इंडिया में आप देख सकते हैं 50 लाख से अब जाते हैं, डिपेंड करता है और स्कोर पे आपके। बात करते हैं स्टडी अब्रॉड के फायदे क्या है। सो फर्स्ट, इंप्रूव योर लैंग्वेज स्किल्स, enhance your network, experience a different style of study, gain a global mindset, take advantages of lower tuition fees and career opportunities, and develop your confidence. अगर आप भी एडमिशन प्लान कर रहे हैं स्टडी अब्रॉड फॉर एमबीबीएस, तो आप नाइल एजुकेशन कंसल्टेंसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि बेसिकली वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे एडमिशन लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी, प्रोवाइड कराएंगे आपको वीजा फ्रॉम एम्बेसी, आपको वन टाइम एयर टिकट प्रोवाइड करवाएंगे। बेसिकली दे प्रोवाइड लाइक करेंसी एक्सचेंज सपोर्ट, और आपका बेसिकली एक अकाउंट ओपन होगा सिटी और यूनिवर्सिटी कैंपस से। सो आप इन नंबर पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।